वेलकम टू माय शो। तो दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हों। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस खास वीडियो की। दोस्तों, वास्तु से हमारे जीवन का हर हिस्सा प्रभावित होता है और इसका शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ता है। घर के प्रत्येक सदस्य के स्वास्थ्य, करियर और धन के मामलों पर वास्तु का गहरा प्रभाव पड़ता है। वास्तु में दोष होने पर आपकी तरक्की में भी बाधा आती है और आपके परिवार के लोगों को तमाम प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चों की पढ़ाई के बारे में। कई घरों में ऐसा देखने को आता है कि कुछ बच्चे मेहनत के बाद भी पढ़ाई में पीछे होने लगते हैं। बच्चों की पढ़ाई करने की दिशा या फिर उनके कमरे में वास्तु दोष के कारण भी ऐसा हो सकता है। आज हम ऐसे ही वास्तु दोष के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनकी वजह से आपका बच्चा पढ़ाई में पिछड़ रहा हो। दोस्तों, आपको बता देते हैं इस दिशा में होना चाहिए मुख। इस बात का ध्यान रखें कि अध्ययन करते समय बच्चे का मुख उत्तर पूर्व या फिर उत्तर या पूर्व दिशा में होना चाहिए। इस दिशा को देव दिशा माना जाता है। इस दिशा में मुख करके पढ़ने से बच्चों को यानी कि मां सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। इससे उनके विचारों में उच्चता आती है और उनका मन भी एकाग्रित होकर पढ़ाई में लगता है। इस दिशा में मुख करके पढ़ने से बच्चों को पढ़ा हुआ पाठ्यक्रम जल्द समझ में आ जाता है और जल्दी याद भी हो जाता है। अगर आप घर बनवाने के बारे में सोच रहे हैं या फिर नए घर में रहने जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों के पढ़ने का कमरा उत्तर पूर्व में ही हो या फिर पूर्व में ही बनाया जाए। ऐसा होने से बच्चों का मन पढ़ाई में लगता है और उन पर ईश्वर की विशेष कृपा रहती है। पढ़ाई के कक्ष में होना चाहिए ऐसा। तो चलिए कैसा होना चाहिए ये आपको बता देते हैं। पढ़ाई के कमरे में एक बात का विशेष ध्यान रखें कि टेबल पर खेलने की वस्तु या फिर ऐसी चीज ना रखें जिससे बच्चों का ध्यान बटे। हमेशा अध्ययन कक्ष में ऐसी वस्तुएं रखनी चाहिए जो बच्चों को एकाग्र होने में मदद करें, यानी कि उनको पढ़ने में प्रभावित करें। यानी कि पढ़ाई की मेज पर पिरामिड जैसे मीनार या उड़ने वाले पक्षी, फिनिक्स चित्र रखने चाहिए। ऐसा करने से बच्चों की सोचने की क्षमता विचार होती है और उनकी कल्पनाशीलता में भी वृद्धि होती है। तो दोस्तों, आपको बता देते हैं बच्चों की टेबल पर आप स्टफिक ग्लोब रखना चाहिए। ग्लोब को रोज घुमाना चाहिए। इस प्रकार से ना बैठे बच्चे। पढ़ाई करते समय बच्चे इस प्रकार से बिल्कुल ना बैठे कि दरवाजे की ओर उनकी पीठ रहे या फिर अध्ययन करते समय उनके पीछे कोई रुकावट रहे या फिर उनके सामने कोई खंबा या फिर अन्य कोई बांधा हो। ऐसा होने से बच्चों की बुद्धि का मानसिक विकास रुक जाता है और उनका मन भी पढ़ाई में कम लग जाता है, यानी कि उनका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। तो दोस्तों, आपको बता देती हूँ कि बच्चों की पढ़ाई के कमरे की दीवारों का रंग भी काफी मायने रखता है। दीवारों का रंग हल्का नीला, बादामी या फिर पीला होना चाहिए। दीवारों पर प्रेरणादायक महापुरुषों या फिर महान वैज्ञानिकों के चित्र भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपको प्रेरणा प्राप्त होती रहेगी। आप चाहें तो दीवारों पर छोटी छोटी रेक बनवाकर बच्चों की ट्रॉफी आदि लगा सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार बच्चों की अलमारी किताबें कभी भी खुली नहीं रहनी चाहिए। अगर आपके घर में अलमारियां खुली हुई हैं तो बच्चों की किताबें वाली अलमारी पर पर्दा डालकर रखना चाहिए। खुली किताबें नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। मेज पर किताबें बिखरी नहीं रहनी चाहिए। अध्ययन कक्ष में भूलकर भी पुरानी किताबें या फिर कबाड़ न रखें। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो बच्चे के स्वास्थ्य और दिमाग दोनों पर काफी बड़ा प्रभाव डालती है। तो दोस्तों, अभी एग्जाम चल रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई पे आप कैसे वास्तु दोष को कम करें और कैसे उनका मुख पढ़ाई के साइड हो, या बहुत सारी चीजें ऐसे जो आज हमने इन उपायों में बताई है, प्लीज आप उनको अपनाएं और अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई और शिक्षा प्राप्त करने की, कहते हैं ना, एक माँ बाप ही होते हैं ना ऐसे जो बच्चे को चाहते हैं कि वो बहुत आगे बढ़े। तो कुछ ऐसे वास्तु टिप्स होते हैं, अगर आप उनको अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में अच्छा ही होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक खास प्रोग्राम के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।